सो दोस्तों फाइनली TVS की रेडर को लेकर के इतना ज़्यादा ट्रोल करने के बाद कि भाई इसमें किक दे दो, अब इसमें किक आ चुकी है और वो आप यहाँ पर देख लो। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो कि हमारी ही वीडियोस के थ्रू बोल करके भाई कंपनी को फोर्स इतना कर दिया कि भाई अब तो इसमें किक देनी पड़ेगी, वरना आज की डेट में किसी भी बाइक में से किक हटाई जा रही है, ना कि उसमें किक लगाई जा रही है। अब बुलेट को ही देख लो, सदियों से आ रहा था, लगा कि कभी किक नहीं हटेगी, लेकिन आज किक हट चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी TVS रेडर के ऊपर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है वो हम लोग इसके फ्रंट से ही देख लेते हैं। तो पहली बात तो जो इसकी हेडलाइट है वो सेम एज़ इट इज़ जैसे पहले आया करती थी, जस्ट वही वाली है, जिसमें हमें 3 LED के बल्ब देखने को मिल जाते हैं और 2 प्यारी बटरफ्लाई, मधुमक्खी, कुछ भी कह लो, उसके जैसे आइज़ की तरह इसमें टेयर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में बहुत ही बेसिक से सस्पेंशन है, जिसमें कभी डिस्क और कभी ड्रम वाला वेरिएंट मिल जाता है। अब ड्रम की वजह से और डिस्क की वजह से रिम पर भी कई बार असर पड़ता है, तो रिम भी चेंज होती है और डिस्क लग जाती है। और यहाँ पर अगर टायर की बात करें तो 80-117 का फ्रंट में टायर डाल करके दिया गया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कई बार TVS के होते हैं, कई बार सीएट के होते हैं, आज TVS के हैं। दूसरे यहाँ पर जो कैलिपर्स हैं वो लगभग वही वाले हैं जो कि हमें अपाचे में मिलता है। यहाँ पर आप देख लो, ये एक तरह का कॉस्ट कटिंग है और जस्ट सेम यहाँ पर भी मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि जैसे MT में, FZ में और R15 V4 में आता है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी पार्ट की शेयरिंग लाजमी हो जाती है। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिंग के लिए जगह तो है ABS के लिए। ये आप जो नट देख रहे हो, ये तीनों छेद ऐसे यहाँ पर बने हुए हैं, इस पर ABS की रिंग तो लगेगी, लेकिन ये भी बस इंतज़ार कर रहा है थोड़ा और बुरा होने का, बदनाम होने का, उसके बाद ये भी ABS लग कर के आ जाएगा। बाकी ट्यूबलेस के टायर मिल जाएंगे, बेहतरीन टायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रंट में जो मिडगार्ड है वो कुछ पीसेस में है मेरे ख्याल से, जो कि अंदर से वेल्डेड है। ये इतना सा पीस हमारा जो है शाइनी ब्लैक हो जाता है, और बाकी का ये जो पीस यहाँ से लेकर के वहाँ तक है वो हमारा मैट ब्लैक में है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा स्क्रैचेस से बचाने के लिए, धूल मिट्टी से पड़ने वाले। बाकी इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सा डिज़ाइनिंग जो है वो गलत है। जो एक्स्ट्रा पाइप यहाँ पर हमें मिल जाती है वो थोड़ा सा नीचे आ जाती है, 2-3 mm बस। भाई अच्छा खासा प्रेशर है यार इस पर, आप लेने जाओगे ना तो अगर इस वॉकर और खुलेगा तो इस पर प्रेशर आएगा, और ये खुलता है। दूसरा सस्पेंशन बहुत ही बेसिक से है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक मेन चीज़ कि भाई ऐसे कलर्स के वायर आपको किस और बाइक में दिख जाते हैं, आप देख लो, कुछ ऐसे वायर से दिख जाते हैं यार। अगर ये कुछ मेन तार हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें हाइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरा यहाँ पर हमें जो लीवर्स मिल जाते हैं वो थोड़ा यूनिक मिल जाते हैं। 125 cc में इतने बेहतरीन लीवर्स ब्रेक के हों, क्लच के हों, किसी में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर हमें मिल जाता है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से इसी के ब्रेकिंग के पिस्टन के पास हमारा जो कैरीपर बोल सकते हैं, जो ब्रेक सिलेंडर बोल सकते हैं, यहीं पर हमारा जो है ऑयल का भी प्रेशर के लिए जा रहा है, और दूसरा वायर भी जा रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन तैयार करता है रियर के ब्रेक के साथ। तो इसलिए उसका जो वायर है वो यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करें थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो वैसे तो जहाँ तक है बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्ट है भाई, मुझे नहीं पता था कि इसमें बैटरी कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये पुराना वाला मीटर जो आया करता था जस्ट वही वाला है, ये भी अपडेट हो चुका है, इससे बड़ी मीटर भी आ रहे हैं, और वो थोड़ा कलरफुल भी है। इसको आप कलरफुल देख रहे हो, लेकिन ये कलरफुल डिस्प्ले नहीं है, बस ऐसे एक तरह की पन्नी लगा ली गई है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा, स्विचेस की क्वालिटीज़ देख लो, काफ़ी अच्छी स्विचेस की क्वालिटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कोई कमी होगी। हाँ, यहाँ पर हज़ार्ड हमें देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से यहाँ पर कोई डेडिकेटेड स्विच नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखो तो RPM मीटर मिल जाएगा, नंबर कौन सा लगा है गियर का, जैसे अभी न्यूट्रल लगा हुआ है तो जस्ट वही वाला हम यहाँ पर आप देखो, दूसरा गियर लगाते हैं, दूसरा ऐसे करके, तीसरा अब वापस से डाउन कर देते हैं, तो इस तरीके से। सो इसके बाद हमारा जो यहाँ पर फ्यूल का बार मिल जाएगा। यहाँ पर इको जो दिख रहा है वो भी आप चेंज कर सकते हो, इसकी जो स्विच है वो आपको यहाँ पर ऐसे स्विच कर सकते हैं, यहाँ से
वो पावर में आ गई, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हैं, और वही हमारा यहाँ पर स्विच जो है चेंज करने पे इको में आ गई है। बाकी चेक इंजन लाइट का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फ्यूचर में आती है तो उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी जो है पहले चार्जर नहीं आया करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रोल करने के बाद जो है इसमें चार्जर भी आ चुका है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादातर बाइकों में जो चार्जर का पोर्ट होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी कीज़ की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर कीज़ देखने को मिल जाता है, और ये कीज़ मुझे लगता है कि लगभग इसके जैसा ही है। ये हम अपाची से निकाल रहे हैं और ये हम राइडर से निकाल रहे हैं, तो नहीं यार काफ़ी अंतर है। यहाँ से देख लो आप, ये राइडर की है जो मेरे हाथ में है और ये अपाची की है, तो कीज़ भी काफ़ी यूनिक करने की कोशिश की गई थी, तो ये भी थोड़ा अच्छा ही लगता है। बाकी यहाँ पर भी एक लाइट जलती है, मतलब चीज़ें जो हैं डालने की कोशिश की गई, अच्छा लगने की कोशिश करवाने की कोशिश की गई। बाकी ये जो पास की स्विच होती है वो भी कलर चेंज किया गया, और साथ में जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी पुराने वाले ही हैं। मैं चाहता हूँ कि यार इसमें अब एलईडी के जो इंडिकेटर्स हैं वो आ ही जाएँ, क्योंकि जब इसमें टेल लाइट एलईडी की है, हेडलाइट एलईडी की है, मीटर मस्त बेहतरीन सा है। अब आप देख लो कि टेल लाइट भी इसकी जो है वो हमारी एलईडी वाली ही है, तो यार इंडिकेटर क्यों फंस रहा है भाई, इसे भी चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी एक नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करने के लिए एक लाइट लगती है, वो अंदर की ओर है, तो वो भी हमारी जो है एलईडी की ही है, बस यही है। बाकी आपको पता होगा कॉस्ट कटिंग कैसे हो रही है, तो ये पहले लोहे का आया करता था, इस बाइक में नहीं और अदर बाइकों में, लेकिन अब ये प्लास्टिक का देने लगे। बाकी मडगार्ड बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साड़ी गार्ड आप एक बार देख लो, तो साड़ी गार्ड भी अच्छा खासा लोहे का पाइप का बनाया हुआ है, मजबूत है, स्टडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि इंडिया में थोड़ा नॉर्म्स हैं कि साड़ी गार्ड होना चाहिए लेडीज़ के लिए, पिलियंस के लिए भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, ये वाला एरिया। बाकी ये वाला एरिया वेल्ड ना करके बोल्टेड है, तो थोड़ा प्रीमियमनेस जो है ना वो भाई भर भर के ठूस ठूस के दी गई है। बाकी सिंगल पीस सीटिंग पोजीशन है, यहाँ पर स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट भी आता है। रियर के टायर की बात की जाए तो 190/17 का रियर में टायर, वही ट्यूबलेस वाला, वही टीवीएस वाला। और अगर चैन कवर की बात की जाए तो भाई देख लो, चैन कवर के नाम पर यहाँ पर मजाक होता है आजकल। पहले चैन कवर है इसलिए, देखो चैन कवर बना क्यों था, चैन कवर बना इसलिए था कि ये पूरे चैन को कवर कर सके डर्ट से, पानी से, मॉइस्चर से, किसी भी बाहरी सरफेस के गंदगी से जो चैन को जल्दी ड्राई कर सकता है या फिर ख़राब कर सकता है। लेकिन आज की डेट में ये पूरी तरीके से फैशन बन चुका है कि इसे आप चैन कवर ना कहो, बस आप इसे साड़ी कवर कह सकते हो, क्योंकि जो यहाँ बंदा बैठेगा, लेडीज़ बैठेगी, उसे कोई कपड़ा वहाँ पर ना चला जाए, तो बस ऐसा कुछ कह सकते हैं। बाकी उसमें भी ये उतना ज़्यादा सफल नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, कपड़े वहाँ तक जाते रहते हैं, तो चैन कवर के नाम पर आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजाक ज़रूर से चल रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। नॉर्म्स इसके ऊपर जो है वो पहले हुआ करते थे, आज की डेट में इसके ऊपर नॉर्म्स नहीं है, क्योंकि चैन कवर अगर बोल दिया गया है तो चैन को कवर करने की ज़रूरत नहीं है भाई। शब्द भले ही कवर करने के लिए कह रहा हो, लेकिन कहाँ से कवर होता है। अगर मेरा ये बात आपको थोड़ा लॉजिकल लगे तो समझाना कि आखिर इसे खोल कर रखने की क्या ज़रूरत थी। दूसरा, हमारा इंजन वही 125 वाला बेहतरीन इंजन, कोई कमी नहीं है, भयंकर कचर के चलाओ इसको। जी हाँ, हमारे देशी भाषा में कचर के चलाओ, जैसे हम लोग स्प्लेंडर कहते हैं ना कि जैसे चलाओ वैसे चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट वैसा ही। बाकी साइड स्टैंड में हमारा इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाएगा, जो कि इंजन को कट कर देता है अगर ये बाहर निकला हुआ है, गियर में स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तब। बाकी सिलेंसर बहुत ही बेसिक सा है, स्टिकर देख लो, यूनिकॉर्न का लोगो देख लो, राइडर देख लो, सब कुछ वही सेम एज इट इज़ है। हमारा E20 का बैज यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि हम लोग यहाँ पर फ्यूल E20 बेस्ड ही डाल सकें। बाकी यहाँ पर एक बार मैं आपको इसका प्लेट दिखा देता हूँ और सिलेंसर दिखा देता हूँ। तो सिलेंसर हमारा पुराना वाला ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, ये है कि OBD2B वेरिएंट है और उसमें जो है यहाँ पर स्टिकर भी लग करके आ रहा है, इस वजह से आप ऐसे पहचान सकते हो। बाकी अगर आप इसमें जो है सेंसर ढूंढने जाओगे तो एक सेंसर जस्ट हेड के पास मिलेगा और एक सेंसर वहाँ पर मिलेगा। मुझे इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद इतने समझदार हो, आप ये सब बार बार रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किक देखो, लगता है ऐसे है जैसे मतलब जस्ट अभी लगाया गया हो अलग से। पूरी बाइक में कहीं पर भी आपको ऐसी पन्नी नहीं मिलेगी जैसी इस किक में मिलेगी। तो ऐसा लगेगा जैसे किसी साइकिल वाले के पास जाओ और वहाँ पर आप कैरियर लगवा लो या फिर साइड स्टैंड लगवा लो, जस्ट वैसा आपको फील देने वाला है अभी की डेट में। मतलब पूरी बाइक में नई बाइक है, कहीं पर भी कोई भी पन्नी किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन ये साइड स्टैंड की तरह
लग करके आ जाता है। सो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।